रोटरेक्ट क्लब ऑफ एमजीसीयू के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं रोटरेक्टर मुकेश सिंह। हम लोग शिक्षा के माध्यम से अपने क्लब को और बाकी सारे सदस्य मिलकर इस यूट्यूब चैनल को बनाया है, जिसमें हम लोग एजुकेशन पे जितने वीडियो होते हैं या एजुकेशन से जो भी रिलेटेड जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो हम लोग बनाते हैं, जिसकी शुरुआत हम लोग इनिशियल मैथ से मैं कर रहा हूँ। और इसमें हम लोग सबसे पहले शुरुआत का मैथ का स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ मैथ देखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ मैथ से हम लोग शुरुआत करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास 10th के लिए सारे वीडियो शूट हो रहे हैं जो बन रहे हैं, तो इसमें बहुत भूमिका होता है इसका, कहीं ना कहीं इसका चैप्टर में भी उपयोग है, तो इसलिए इसको बहुत ज़रूरी है जानना। तो मैथ के शुरुआती दौर में हमने सोचा कि इसका शुरुआत हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट्स जो बचपन से पढ़े हुए हैं मैथ उससे करूँ। तो बिना रुके हुए हम लोग आगे देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। हम लोग शुरुआती में बचपन में ही पहले काउंटिंग सीखते हैं। मैथ की दुनिया में सबसे पहले काउंटिंग सीखते हैं, उसके बाद टेबल की ओर बढ़ते हैं। फिर टेबल के बाद हम लोग कुछ एक अलग वे में जोड़, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सारे सीखते हैं। ये एक अलग ट्रैक होता है। फिर दूसरी तरफ हमारा एक बुक में एक होता है जिसमें हम लोग जानकारी लेते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, सॉर्टेड फॉर्म क्या है, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, उसकी जानकारी लेते हैं। तो एक तरफ बचपन में हमने काउंटिंग के साथ साथ टेबल के साथ साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडिंग सीख रहे हैं, और दूसरी तरफ हम लोग कुछ इस जो मैं बोर्ड पर लिखा हूँ इसको भी जानकारी लेते चलते हैं, जो आगे की क्लास में भी हमेशा उपयोगी होता है। तो सबसे पहला है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब हुआ कि कोई संख्या दिया हुआ है उसको एक्सपेंड कर देना, बड़ा कर देना। जैसे मैं या 3, 4, 8 लिखूं तो इसको एक्सपेंड करना है, तो इसको वंस, टेंस, 100 बोलते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा बोलते हैं। तो मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। ये 3 है सैकड़ा पर, तो 2 शून्य और प्लस ये 40 और प्लस 8। इस तरह से मैंने इसको एक छोटे को एक्सपेंड कर दिया। इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म या लॉन्गेस्ट फॉर्म बोलते हैं। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 × 100 + 4 × 10 + 8। ये ऐसे भी आप दर्शा सकते हैं। तो इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। नीचे है अगला कॉम्पैक्ट फॉर्म या शॉर्टेज फॉर्म। अब ऐसे दिया रहेगा और इसको शॉर्ट करके ऐसे लिखना रहता है, तो हम लोग इसके माध्यम से शॉर्टेस्ट फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ ये दोनों रिलेटेड है, एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्टेड फॉर्म एक दूसरे से। जब आगे ये हम लोग पढ़ लेते हैं तब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें हमको संख्या का ज्ञान हो गया है। और नंबर सिस्टम में हम लोग संख्या दिया रहता है उसको इंटरनेशनल फॉर्म में या इंडियन फॉर्म में लिखते हैं। जो यहाँ पे दिया हुआ है इंडियन फॉर्म, या इसी को इंडियन सिस्टम भी बोलते हैं, इंटरनेशनल फॉर्म या इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। तो अगर कोई संख्या लिखा हुआ है ऐसे दिया हुआ, अगर इसको इंडियन फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो मैं इधर से राइट साइड से मैं यहाँ पे 3 पहले इंडियन फॉर्म बता रहा हूँ, तो 3 पर कोमा दूंगा, फिर उसके बाद 2 पर कोमा जाएगा, फिर आगे भी 2 पर रहेगा तो कोमा जाएगा। और इसको वर्ड में हम लोग वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख्स, 10 लाख ऐसे पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख ऐसे पढ़ते हैं, और वर्ड में भी लिखते हैं। तो ये ऐसे अगर हम लिखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन फॉर्म। आगे हम लोग जब इसी को हम बोलूं कि इसे इंटरनेशनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इंटरनेशनल फॉर्म कहता है कि आप 3 डिजिट्स पर कोमा लगाते जाइए। इसमें पहले 3 तब 2 था, ये नहीं कहा, ये कहा कि 3 पर, इधर और भी रहता तो 3 पर ही लगता। तो 3 का ये जाता है, और इसको हम लोग पढ़ते हैं 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको वर्ड में भी वैसे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा इस दोनों पार्ट से ये क्लियर हो गया, यहाँ तक लिखना सब। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ये दोनों साथ चलने वाले शब्द हैं जो हम लोग बचपन में सीखे हैं। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जैसे कोई ऐसे लिख दिया 4, 8, 3, 2, 10। अब ऐसे दिया रहेगा, कहेगा इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में से जाइए। तो असेंडिंग ऑर्डर
आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा को लिखते हैं, सीढ़ी जैसे चढ़ सबसे छोटा को। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर के लिए है, असेंडिंग ऑर्डर के लिए है। सबसे छोटा यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे भी है 2, उसके बाद 3, 4, 10। डिसेंडिंग ऑर्डर में सीधे सबसे पहले बिगेस्ट जो बड़ा रहता है उसको लिखते हैं आरोही क्रम या घटते क्रम में। तो पहले 10 होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर का जब बात होगा तो उसमें 10 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 ऐसे सजाएंगे। तो यहाँ पे मेरा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी देख लिया। अब आता है आगे हम लोग को सक्सेसर और प्रीडेसर, यानी आपको ठीक बाद वाली संख्या और ठीक पहले वाली संख्या। ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है इसका काफी उपयोग है, आपको क्लास 10th में भी है, चैप्टर 14 में जाइएगा जहाँ स्टैटिक्स है, संख्यांकिक है, उसमें हम लोग को जब मीन मीडियन मोड निकालना रहता है तो मीडियन में इसको काफी यूज है। क्योंकि जब हम मीडियन निकालते हैं तो सबसे पहले हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, तब हम मीडियन निकालते हैं यानी माध्यक निकालते हैं। तो देखिए बचपन के जो हम लोग चीज पढ़ रहे हैं उसका उपयोग कहीं ना कहीं हमारे आगे के क्लास में है, इसीलिए ये सारे चीज को मैं शुरुआती से डालते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और आशा करूंगा कि ये बहुत ही बेहतर बच्चों के लिए सही ढंग से और सिलसिलेवार ढंग से ये वीडियो जाएगा और वो लोग पढ़ सकते हैं। इसके लिए अपना कॉपी बनाए और उसमें लिखे। तो आगे हम लोग देखते हैं सक्सेसर और प्रीडेसर। सक्सेसर में क्या करते हैं, एक हम लोग ऐड करते हैं। सक्सेसर में क्या करते हैं, हम लोग एक ऐड करते हैं। प्रीडेसर में क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं। यानी ठीक बाद वाली अगर कोई ऐसे संख्या लिखा रहे 3, 4, 8 और इसके सक्सेसर पूछे तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, 4, 9। अगर ऐसे रहे 4, 8, 3, 2, अगर इसका प्रीडेसर पूछे ठीक पहले वाले तो इसमें से एक माइनस कर देंगे। ये क्वेश्चन आपको जो है हमेशा जो है क्या है कि बचपन में हम लोग पढ़े हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी रहता था, बचपन में आपने भी देखा होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर। जैसे आप लोग 3/8 हुआ थे, इसको हम लोग बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। तो बचपन में ऐसे लिखा हुआ रहता था और उसमें कहता था कि बताइए कि कौन नोमिनेटर है, कौन डिनोमिनेटर है, कौन सा अंश है, कौन हर है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ। अब आता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है, जैसे ऐसे अंक लिख दिया और इसमें बोला कि प्लेस वैल्यू बताइए। तो प्लेस वैल्यू का जैसे ही हम लोग अगर 4 का प्लेस वैल्यू बोला तो उस स्थान को हम लोग चुनेंगे और उसके बाद जितने इधर अंक होंगे आपको राइट साइड में उतना हम शून्य दे देंगे। यानी इस 4 का प्लेस वैल्यू 400 है। अगर 8 का बोलता है तो 8 लिखूंगा और इस पर मैं 3 डिजिट जो होगा 0 शून्य दे दूंगा। इसको कहीं कहीं ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे 4 × 100, इसको आप ऐसे भी देखे होंगे 4 × 1000, तब यहाँ पे 400 और यहाँ 8000। तो इस तरह से आप लोग प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है, तो किसी भी संख्या का फेस वैल्यू खुद वही होता है, कहीं भी आप जाइएगा तो आपका फेस नहीं बदलेगा। अगर 8 का फेस वैल्यू बोलेगा तो क्या होगा, 8 ही होगा। 7 का फेस वैल्यू पूछा तो क्या होगा, 7 ही होगा। तो इस तरह से हम लोग फेस वैल्यू और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों समझ गए। अब आगे जो हम लोग का नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो नंबर सिस्टम रहेगा। नंबर सिस्टम जो होगा, नंबर सिस्टम में हम लोग को बहुत सारे संख्या का पढ़ना रहता है, टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ना रहता है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो अगला नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा उसमें हम लोग नंबर का ज्ञान लेंगे। तो पहले तो पूरा नंबर लिख दूंगा कि कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, क्योंकि मैथ की दुनिया में नंबर ही घूमते हैं, तो नंबर का जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग नंबर का ज्ञान लेंगे और तब बाकी हम लोग चैप्टर सारे नंबर को एक एक करके उसका डेफिनेशन और उसका नोट्स और कैसे वो एग्जाम में पूछते हैं, कहाँ किस किस क्लास में कहाँ उपयोग है, उसको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर को लेकर। थैंक यू।